उसका एक ही पर्पज़ होता है कि उनको सोशली प्रोजेक्शन मिले, वो एक एजुकेशनिस्ट या वो एक सर्विंग टू सोसाइटी ह्यूमैनिटी का एक मैसेज लोगों को दे सके। तो अगर हम लोग वो नहीं कर रहे तो वी विल बी एट डिसएडवांटेज। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज हेड ऑफ मार्केटिंग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली इस ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूटमेंट पाकिस्तान से होती ही नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होती ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पोर्टल्स के थ्रू होती है। मैंने उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई क्योंकि आई हैड टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल। तो मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाई कि मैंने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको मैंने सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया, ताकि मेरी प्रोजेक्शन होनी शुरू हो जाए कि मैं किस तरह का ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरी एक फन एंड ह्यूमर साइट भी है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर अगर सर्च करते हैं तो मेरी कुछ पोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कुछ फन एंड ह्यूमर बेस्ड होती हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि मेरी प्रोफेशनल साइट जब रिक्रूटर देखते हैं तो दे थिंक दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर अस, और ये हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट होके उसी तरह से हमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब ये इतनी सिंपल बात नहीं कि आप जाते साथ ही एक सेल्फी लें और अपनी फेसबुक के ऊपर चढ़ा दें, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कॉपी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपना मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। कि पिक्चर अगर आप लगा रहे हैं उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं। अब अगर आपने मैसेज लिख दिया और अगर आपने हैशटैग्स यूज नहीं किए तो अगेन आपकी सर्च विजिबिलिटी नजर नहीं आएगी। जब आपकी सर्च विजिबिलिटी नहीं होगी तो आपको कोई सर्च नहीं कर सकेगा। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे आपने अपनी पोस्ट में लीडर का वर्ड यूज किया हुआ है या बेस्ट अमेजॉन असिस्टेंट का वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपको कोई बेस्ट अमेजॉन असिस्टेंट अगर सर्च कर रहा है और आपकी पोस्ट में कुछ इस तरह की वर्डिंग्स यूज हुई है तो आपकी पोस्ट विजिबिलिटी में सामने आ जाएगी और आपको वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिल जाए। अब पोस्ट करने का सही टाइम भी राइट टाइम होता है कि आपने किस टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। तो अगर आपने अच्छी पोस्ट बना ली, अच्छी कॉपीराइटिंग कर ली, अच्छे हैशटैग यूज कर लिए, लेकिन आप राइट टाइम पे आपने पोस्ट नहीं की तो भी पोस्ट वेस्ट चली जाती है। राइट मीडियम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर एक्टिव है, आपने इंस्टा के ऊपर आपने अपनी पोस्ट नहीं लगाई, आपने लिंक्डइन को यूटिलाइज नहीं किया। लिंक्डइन कौन कौन यूज कर रहा है? सब यूज कर रहे हैं। किस किस ने प्रोफाइल नेम ऑप्टिमाइज किया हुआ है, यानी कि जो प्रोफाइल के ऊपर टाइटल के ऊपर नाम आ रहा होता है उसको ऑप्टिमाइज किसने किया हुआ है? यस, गुड। बट ये सबको करना चाहिए क्योंकि उससे भी आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपका गूगल के ऊपर नाम आ जाता है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करना होता है। लिंक्डइन इतनी बड़ी मार्केट है कि लिंक्डइन के ऊपर लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ धड़ाधड़ कनेक्शंस ऐड करने और हमने लोगों से टेस्टिमोनियल्स मांगने और दो चार लोगों को टेस्टिमोनियल्स देने और दैट्स ऑल। लिंक्डइन इससे बढ़ के है, इससे बियॉन्ड है। लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त बिजनेसेस हो रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त एड्स चल रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्किंग हो रही है। इस हद तक नेटवर्किंग हो रही है कि लोग पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं सिर्फ लिंक्डइन के कनेक्शन की वजह से। वहाँ पे स्टे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लोगों से मीटिंग्स स्केड्यूल और प्लानर कोई होती है और सारा कुछ सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से कर रहे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। पिंटरेस्ट के बारे में किसको पता है? यस, गुड। तो इसका मतलब है आपकी जो टेक और आपकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी बेटर है, बट इसको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरा का कितने लोगों को पता है? गुड। तो कोरा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? अपनी विजिबिलिटी कर सकते हैं टू शो योरसेल्फ, टू शो बेस योरसेल्फ एज अ लर्न प्रोफेशनल किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जब आप वहां से करते हैं तो आपको आर्टिकल्स या कंटेंट राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। आपकी विजडम शो हो सकती है, आपको बैक लिंकिंग मिल सकती है। तो सोशल और डिजिटल मीडिया को यूज करना इज नॉट दैट इजी जितना लोगों ने बनाया हुआ है। सेल्फी पोस्ट कर देना नहीं, इसको प्रोफेशनली यूज करें क्योंकि टाइम हमारे पास कुछ कम है। तो जो मैसेज और आज का टेक अवे होगा वो ये कि आप लोग सोशल मीडिया को प्रोफेशनली यूज़ करें, प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लोर करते हुए यूज़ करें। इसके एल्गोरिदम्स को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो गुमनामी में या इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलेगी। और देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सब चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते तो आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे, लेकिन एक सिर्फ एक्स्ट्रा माइल आपने रिसर्च करनी। और अगर आप वो रिसर्च कर लेते हैं और आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सोशल एंड डिजिटल मीडिया के एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, अपने क्लाइंट खुद बन जाए। टेक अवे पहला है कि अपने क्लाइंट सबसे पहले अगर आप खुद बन जाते हैं ना तो स्काई इज द लिमिट। और आई होप ये बेनिफिशियल होगा। टाइम की कमी की वजह से आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट ये कि इफ यू वांट टू रीच मी, Hamad is there for any professional